साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इस वक्त जिस सीसीटीवी फुटेज का इंतजार पूरा मुल्क कर रहा है वो आ चुका है। जी हां, आकांक्षा दुबे मामले का पहला और एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें न सिर्फ आकांक्षा दुबे दिख रही हैं, बल्कि जो शख्स आकांक्षा के साथ होटल के अंदर कमरे के अंदर तक आया था वो भी दिख रहा है। आकांक्षा किस हाल में थी, आकांक्षा की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और साथ में आया शख्स कौन था और वो बार बार किसे फोन कर रहा था, ये सब आपको बताएंगे। तो आप पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखें और उसके बाद हम आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो पहले आपने देखा कि आकांक्षा ब्लैक क्रॉप टॉप और ब्लू जीन्स पहने कार से उतरती दिख रही है। आकांक्षा से पहले वो शख्स कार से उतरता है, आकांक्षा का बैग लेता है और फिर आगे का दरवाजा आकांक्षा के लिए खोलता है। आकांक्षा भी कार से उतरती है और दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं। आकांक्षा आगे आगे और वो शख्स पीछे पीछे। इसके बाद दूसरे सीसीटीवी में आकांक्षा और वो शख्स सीढ़ियों से ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं और कमरे में अंदर जाने से पहले बैग से आकांक्षा कुछ खोजती हुई भी दिख रही है। हो सकता है कि आकांक्षा दुबे चाबी या फिर मोबाइल ढूंढ रही हो। तीसरा सीसीटीवी देखिए, आप खुद देखिए, आकांक्षा बैग से कुछ ढूंढ रही है। वो शख्स किसी को लगातार फोन लगा रहा है। इसके बाद आकांक्षा रूम के अंदर चली जाती है और वो शख्स भी बैग लेकर रूम के अंदर चला जाता है। अब बड़ी बात यह है कि रात के 2 बजे वो शख्स बार बार किसे फोन कर रहा था, आखिर उस शख्स का असली मकसद क्या था। हालांकि अभी तक इतना ही सीसीटीवी फुटेज मिला है, मगर सामने आया है कि ये शख्स करीब 17 मिनट तक आकांक्षा के कमरे के अंदर रहा था और 17 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। खैर, फिलहाल इस शख्स को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। तो सामने आया है कि इस शख्स का नाम संदीप सिंह है और ये समर सिंह का बेहद करीबी है। आकांक्षा की मां मधु दुबे भी बार बार संदीप सिंह का नाम ले रही हैं और कहती दिख रही हैं कि पुलिस ने संदीप सिंह को क्यों छोड़ दिया। आकांक्षा की मां बार बार सवाल कर रही है कि पुलिस समर सिंह और उसके भाई को तो गिरफ्तार कर नहीं पाई और संदीप सिंह को भी छोड़ दिया। अब सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि 25 मार्च की आधी रात 1:50 पर संदीप सिंह आकांक्षा दुबे को ब्लैक कलर की कार से छोड़ने वाराणसी के सारनाथ स्थित होटल सोमेंद्र रेजिडेंसी तक आता है। उस समय न केवल संदीप सिंह ने आकांक्षा को होटल तक छोड़ा, बल्कि वो होटल के कमरे के अंदर तक भी आया था और आकांक्षा दुबे के कमरे में उसके साथ कुछ वक्त तक रहा था। लगभग 17 मिनट तक दोनों एक साथ कमरे के अंदर थे, जिसके बाद संदीप सिंह होटल से निकलकर फिर से उसी कार में सवार होकर वहां से चला गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि संदीप सिंह और आकांक्षा दुबे 25 मार्च यानी रविवार की देर रात लगभग 1:50 पर काले रंग की एसयूवी गाड़ी से होटल के गेट के अंदर तक आते हैं। अब आकांक्षा की बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो आकांक्षा एकदम नॉर्मल लग रही थी। जो भी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है या जो भी होटल बयान दे रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आकांक्षा सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। पहले होटल वाले कह रहे थे कि एक्ट्रेस नशे में लड़खड़ा रही थी और वो शख्स एक्ट्रेस को पकड़कर अंदर तक लाया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि आकांक्षा खुद चलकर आ रही हैं, सीढ़ियां भी खुद चढ़ रही हैं और एकदम नॉर्मल लग रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आकांक्षा नशे में थी। अब सीसीटीवी फुटेज को तो कोई नकार नहीं सकता। अब दोनों कमरे के अंदर जाते दिखे, मगर कमरे के अंदर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। उस 17 मिनट में क्या कुछ हुआ ये अब तक नहीं पता। मगर अब बड़ा सवाल ये है कि संदीप और आकांक्षा के अलावा क्या कमरे में कोई और भी मौजूद था और संदीप सिंह को पुलिस ने क्यों छोड़ दिया। संदीप सिंह ही तो एकमात्र चश्मदीद है इस पूरे घटनाक्रम का, तो पुलिस ने उसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया। ये सभी सवाल सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सामने आ रहे हैं और आकांक्षा दुबे की माँ भी बार बार
पुलिस से यही सवाल कर रही है कि संदीप सिंह को क्यों छोड़ दिया गया। सीसीटीवी फुटेज देखकर आपको क्या लगता है, पार्टी से लौटकर क्या आकांक्षा खुद ही खुद को मार सकती है या फिर संदीप सिंह के अलावा उस कमरे में कोई और भी मौजूद हो सकता है? आखिर उस 17 मिनट में क्या कुछ हुआ होगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो 4 दिन गुजर चुके हैं मगर आकांक्षा दुबे के मामले में कोई भी अपडेट नहीं है। एक माँ की आंखें रो रो कर सूख चुकी है, एक भाई बिना बहन के सदमे में है, एक परिवार पूरी तरह उजड़ चुका है मगर पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है। आकांक्षा दुबे केस की जाँच कर रही पुलिस बिल्कुल वो ही गलतियाँ और वो ही लापरवाही दोहरा रही है जो कि 3 साल पहले मुंबई पुलिस ने की थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी सबूतों को मिटने दिया गया। जानबूझकर ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की गई जिससे मामले की तह तक पहुंचते और 3 साल बाद भी सुशांत की मौत सिर्फ एक मिस्ट्री है। मगर आकांक्षा की मौत मिस्ट्री नहीं बननी चाहिए बल्कि हिस्ट्री बननी चाहिए ताकि कलाकारों की होती हत्याओं को रोका जा सके, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जो पहली गलती पुलिस कर रही है वो है उस कमरे को सीज न करना। जी हाँ, सारनाथ के जिस होटल में आकांक्षा दुबे को मृत हालत में पाया गया था उस होटल के कमरा नंबर 105 को अब तक सीज नहीं किया गया है। अमूमन पुलिस ऐसे किसी भी केस में उस पर्टिकुलर जगह, कमरे और घर को सीज कर देती है जहां ऐसा कुछ भी संदिग्ध होता है, मगर लगता है कि पुलिस ने मान लिया है कि ये सिंपल सुसाइड है और पुलिस अपने उसी धर्रे पर काम कर रही है। आप सबको याद ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सुशांत के अपार्टमेंट के उस कमरे को भी सीज नहीं किया गया था। लोगों का भरपूर आना जाना था। मीडिया रात दिन उस कमरे में घुस घुस कर खबरें बना रहा था और तो और मकान मालिक ने तो उस कमरे को रेनोवेट तक करवा दिया था और सारे सबूत पुलिस की लापरवाही से खत्म हो गए थे और सेम यहाँ भी ऐसा ही होता दिख रहा है। दूसरा मामला सीसीटीवी को लेकर सामने आ रहा है। आजकल पुलिस के पास किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए सबसे पहला जरिया होता है सीसीटीवी, मगर हैरानी की बात सामने आ रही है कि पुलिस ने अभी तक उस रात के सीसीटीवी अच्छी तरह देखे तक नहीं है। सामने आया है कि होटल की तरफ से पुलिस को तकरीबन 7 से 8 घंटे के सीसीटीवी फुटेज दिए गए हैं जिसमें उस रात का सारा घटनाक्रम मौजूद है, मगर हैरानी की बात देखिए कि पुलिस की तरफ से अभी तक सीसीटीवी पूरी तरह देखे तक नहीं गए हैं, सिर्फ ऊपरी तौर पर देखे गए हैं जो कि ऐसे केस के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं सामने आ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भले ही 8 घंटे की दी गई है मगर उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर जर्क है, मतलब कि वीडियो कहीं कहीं पर क्लियर नहीं है, जर्क से भरा हुआ है जिससे कई पार्ट मिसिंग भी है। तो क्या जानबूझकर सीसीटीवी की फुटेज से छेड़खानी की गई है? ये सब पुलिस को पता करने की जरूरत है। तीसरा, पुलिस ने अभी तक होटल के उन कर्मचारियों को लाइन अप क्यों नहीं किया जो कि उस रात मौजूद थे। दरअसल होटल में दिन और नाइट की शिफ्ट के अलग अलग कर्मचारी होते हैं और यहाँ भी इस होटल में भी उस रात को नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर अलग कर्मचारी थे। अब नाइट स्टाफ में कौन कौन था पुलिस ने अभी तक इस बारे में भी पता नहीं किया है, जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी संदिग्ध हुआ होगा तो वहाँ मौजूद कर्मचारियों में से किसी ने तो कुछ तो देखा होगा, मगर पुलिस ने अभी तक नाइट स्टाफ को लाइन अप तक नहीं किया है, जो कि पुलिस की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। वहीं नाइट स्टाफ को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि 26 तारीख की सुबह जब से स्टाफ के कर्मचारी आउट पंच करके गए हैं तब से वापस लौटे ही नहीं है। जी हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात सामने आ रही है कि जिस रात आकांक्षा की मौत हुई उस रात मौजूद होटल के कर्मचारी अभी तक काम पर वापस नहीं आए हैं, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। अब होटल के मैनेजमेंट के पास तो कर्मचारियों की पूरी डिटेल होती है, फोन नंबर से लेके एड्रेस, फोटो और आइडेंटिटी कार्ड तक जमा होते हैं, तो पुलिस के लिए तो ये चुटकियों का काम है कि वो होटल के कर्मचारियों तक पहुंच जाए। खैर, जो पुलिस समर सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई उस पुलिस से क्या ही उम्मीद करना। कुल मिलाकर आकांक्षा के केस में जानबूझकर ढिलाई की जा रही है, जिससे न सिर्फ सबूत मिट जाए बल्कि केस को सिर्फ सुसाइड कहकर भुला दिया जाए। अब भले ही पुलिस कुछ भी करे मगर पब्लिक की ताकत सुशांत वाले केस में सब देख चुके हैं। अगर पब्लिक चाहेगी तो आकांक्षा की इंसाफ की मसाल तब तक नहीं बुझेगी जब तक कि आकांक्षा के गुनहगार पकड़े न जाएं। तो आपका होटल के कर्मचारियों पर सीसीटीवी फुटेज से छेड़खानी पर और पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।